ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रम तन्नयासु। ओम शांति शांति। सभी लोग प्रकारांतर से अपने जीवन के उन क्षणों को पूर्ण करते चले जा रहे हैं जो क्षण परमात्मा की कृपा से वरदान के रूप में प्राप्त हुए। मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से परमात्मा का वरदान है। जो लोग इसमें कभी भी अभिशाप की कल्पना करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो परमात्मा का बड़ा अपमान करते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, यदि किसी बहुत अच्छी मिठाई की दुकान का नाम दुनिया में हो तो वो पूरा प्रयत्न करता है कि बड़ी प्रामाणिकता से क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, और कोई आदमी ऐसा ना कह दे कि चंदू पंजाबी हलवाई की दुकान की मिठाई ये खराब कैसे निकल गई। और ये बात यदि उसको ज्ञात हो जाए, पंडित जी की ओर मेरी दृष्टि नहीं गई, कुर्सी पे विराजिए, मेरी आज्ञा है, आप लोगों को बड़ा आनंद होगा। विश्व की बड़ी प्रसिद्ध संस्था शांति कुंज गायत्री परिवार और उसके संचालक डॉक्टर प्रणव पंड्या, उनके पिता श्री पांड्या जी यहाँ आए, हमारे जज साहब के साथ ही रहे हैं। ये भी सेशन जज थे, वो भी सेशन जज थे। ये पहले रिटायर हुए, वो बाद में रिटायर हुए। वो शांति कुंज की सेवा में आ गए, वो समन्वय कुटीर की सेवा में आ गए, और अपने जीवन को सार्थक करने का जो उत्तर जीवन है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं कि किसी संस्था में अपने परिवार के लिए तो सारी जिंदगी लोग करते हैं, लेकिन समष्टि के भीतर अपने परिवार का दर्शन करने का विचार जग जाए, ये भगवान की बड़ी कृपा हो। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि कोई मिष्ठान्न बनाने वाला व्यक्ति जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा हो और जिसकी प्रतिष्ठा के कारण उसकी ब्रांचेस खुलती चली जाएं। आप बंबई गए होंगे, जिस मिष्ठान भंडार का मैंने नाम लिया क्योंकि वो मेरे भक्त थे और विश्व हिंदू परिषद के वो बहुत बड़े सेवक थे। शरीर उनका शांत हो गया, सदा जीवतलाल जी नाम था। तो कभी उनके पास ये शिकायत चली जाती कि आपके डब्बे में एक लड्डू खराब निकला, तो उनको नींद नहीं आती थी, और वो अपने कारीगर और मैनेजर को बुलाते कि मेरा नाम बिगड़ रहा है। एक 14 दुकान खोलने वाले एक मिठाई वाले को तो इतना दुख होता है कि उसकी बनाई हुई रचना में दोष कैसे निकल गया, और सारे संसार के प्राणियों का निर्माता परमात्मा, यदि आप उसके लिए कहें कि भगवान ने ऐसा बुरा किया, तो आप तो दुखी होते ही होंगे, लेकिन भगवान को भी बड़ा दुख पहुंचाते होंगे, क्योंकि आप उसकी फर्म का नाम बिगाड़ रहे हैं, आप उसकी पीढ़ी को बदनाम कर रहे हैं, जिसने इतनी अच्छी तरह से निर्माण किया। एक दिन निवेदन कर चुका हूं, तैस तुष्टो हृदया पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवा। सारे संसार की कृतियों का वो कर्ता बनाने के बाद जब थक गया तो उसने मानव का निर्माण बड़े विचार पूर्वक किया। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुणोधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सहयात्महा। वेदव्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सारे संसार में मनुष्य के लिए जो आदि जन्म है श्रेष्ठ, आदि का मतलब श्रेष्ठ। नृदेह माध्यम सुलभम, जो सुसंस्कारी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए बड़ा सुलभ है। अगला जन्म कैसा मिलेगा ज्योतिषी से मत पूछिएगा। पंचांग करता वाले बहुत बड़े अच्छे हैं, प्रणाम करता हूं, लेकिन ज्योतिषी जितना भटकाते हैं उतना कोई दूसरा भटकाता नहीं। इसलिए मैं आज तक जीवन में कभी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गया, क्योंकि मेरा बार बार मन ये कहता है कि ज्योतिषी बड़ा है कि भगवान बड़ा है। तब बुद्धि ये कहती है कि भगवान बड़ा है। तब दूसरा प्रश्न मैं करता हूं कि ज्योतिष ने भगवान को बनाया कि भगवान ने ज्योतिष को बनाया। तब उत्तर मिलता है कि भगवान ने बनाया, इसलिए जिसने बनाया वो अधिक श्रेष्ठ। जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं,
यहां कोई ज्योतिष का विद्वान व्यक्ति बैठा हो तो उसको वंदन भी करूंगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि आपको आपका जीवन कैसा मिलेगा ये ज्योतिषी कैसे बता सकता है। मैं कैसा जी रहा हूं उसका साक्षी ज्योतिषी नहीं है। मैं कैसा जी रहा हूं इसका साक्षी तो मैं हूं। आप कैसे जीवन जी रहे हैं इसके साक्षी तो आप हैं। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, इसलिए मानव का तन बड़ा सुलभ है उन लोगों के लिए जो बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे शनै शनै जीवन के सतपथ के ऊपर ले जाने का प्रयत्न करते रहते। चिंता मत करिए कि इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। एक बड़े हिमालय के महापुरुष थे, मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। मैंने कहा महाराज आपकी तो इतनी बड़ी साधना है कि आपको तो अभी से मोक्ष हो ही गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मोक्ष तो हुआ ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में मोक्ष चाहता नहीं हूं। मैंने कहा अरे हिमालय में यहां इतनी दूर बैठने के बाद और आप मोक्ष नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी विचित्र बात है। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष मानो आज मिल जाए तो कल से क्या करेंगे। आयु मेरी मानो 90 वर्ष की हो और मोक्ष मिल जाए मुझे 70 वर्ष की आयु में, तो 20 वर्ष में क्या करूंगा। इसलिए मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं मोक्ष मिले न मिले, लेकिन जीवन में मोक्ष के आनंद का अनुभव प्रतिक्षण करता चला जाऊं और दूसरे जन्म में फिर से आना पड़े अपने किसी सात्विक संस्कार के कारण, तो मुक्त हुआ व्यक्ति मुक्त होकर आए तो उसको क्या आनंद, कोई कष्ट नहीं। जो बंधन में है उसे मोक्ष की तो सचमुच बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो बंधन की पीड़ा में जकड़ा हुआ अपने जीवन को इतनी कठिनाई में व्यतीत करता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं, मुख से कह नहीं पाता है, लेकिन अंतर में निरंतर वेदनाओं से ग्रसित हुआ अपने जीवन को कई बार ऐसा विचार करता है कि मैं संसार से चला जाऊं तो अच्छा। मेरे पूर्व श्रोता लगभग सभी बात जानते होंगे कि वो एक वृद्ध माता ने मुझसे भी कहा था कि मैं संसार से जाना चाहती हूं। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, लेकिन मिल ही गई और अस्पताल में मिली। उसने कहा कि महाराज आप तो बड़े तपस्वी हो, आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करो कि आज शाम को भगवान मुझे उठा ले। मैंने कहा इसे जिंदा रखने की प्रार्थना तो मैंने बहुत लोगों के की, लेकिन ये पहली बार भगवान से कहना पड़ेगा कि इस बुढ़िया को मार दो। ये बड़ी कठिन बात है मेरे लिए, पर तू प्रार्थना कर रही है मैया, मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा। संयोग ऐसा कि इतने कार्यक्रम आए कि सायंकाल 2 मिनट की खाली उपासना का समय मिला और मैं भगवान से प्रार्थना कर ही नहीं सका कुछ। दूसरे दिन सद्विचार परिवार के लोग मुझे फिर ले गए फल बांटने के लिए। जब मैं फल बांटने लगा तो सबसे पहले आवाज देकर उस बूढ़ी माता ने मुझको बुलाया, उस बाबा को पहले मेरे पास बुला। मैंने सोचा आज तो बड़ी मुश्किल हो गई। इसने कहा था कि आज प्रार्थना भगवान से करना कि मुझे उठाए, वो मुझसे तुरंत पूछेगी। जैसे ही मैं गया उसने बड़े प्रेम से को पूछा, काले तमें प्रार्थना में बेसा था कि नहीं। मैंने कोई काले टाइम ना मारो, कल प्रार्थना में आप बैठे थे कि नहीं। मैंने कहा मुझे कल समय नहीं मिला। तो उस माता ने मुझे कहा भाई वहीं से करिए प्रणाम, हमारे यहां ऐसा नियम है, और वहां किसी को खड़ा करिए, जो लोग जैसे क्रम से आते हैं पीछे जाएंगे। श्री राम जय जय, बैठने दो, बैठ जाने दो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैंने उस माता से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया कि कल मुझे भूल हो गई, मैं आपकी बात भगवान से कह नहीं पाया। बड़ी प्रसन्न हो गई माता, बोला भगवान ने खूब दया थी कि तुमने टाइम न મળ્યો। હવે तुम्हारी तबियत बरोबर છે એટલે भगवान पासे प्रार्थना नहीं करता कि मैंने उठावी ले।
उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना मत करना कि मुझे उठा लें, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि कल आपको टाइम नहीं मिला, आप कल रिकमेंड कर देते तो मैं आज चली गई होती। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। महर्षि वेदव्यास जी में महाराज कहते हैं आप सब बड़े भाग्यशाली लोग, पुरुष हैं कि स्त्री, कुछ विचार मत करिए। हृदय मला मानव तन मिल गया। हृदय माध्यम सुलभम, जो संस्कारी लोग हैं उनके लिए तो सुलभ। परमात्मा भी बहुत विचलित होता है, वो निराकार निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर इतना विचलित होता है कि मैं भी तो एक बार मानव बन के आऊं। और ये उसके मानव बन के आने की इच्छा न होती तो राम बनकर आते कैसे, और राम बनकर न आते तो संसार के रामचरितमानस के वक्ता भिन्न भिन्न रूप से राम की चर्चा करते कैसे। इसलिए मानव की कितनी महिमा है। पंडित राम किंकर जी महाराज जो इस देश के सबसे बड़े रामायण के विद्वान हैं, हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, उनका प्रवचन परमार्थ निकेतन में हो रहा है। रामायण के सरस प्रवक्ता राजेश्वरानंद जी का यहां हो रहा है, रवि शास्त्री जी का यहां हो रहा है, पीयूष जी का कहीं हो रहा है। अगर भगवान स्वयं मानव बनकर ना आता तो मुझे ऐसे लगता है कि अधिक मास में कथा किसकी कहते, कथा किसकी सुनते। इसलिए परमेश्वर ने भी मन में विचार किया कि मनुष्य का तन प्राप्त करना ये भगवान की बड़ी कृपा है।